नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह राजपूत आपके अपने YouTube चैनल ओनली एग्ज़ाम बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के रिज़ल्ट आने के बाद में सरगर्मी बहुत बढ़ गई है। लोग जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे भाई विद्यार्थी हैं, वो काउंसलिंग के लिए बहुत परेशान हैं। सोच रहे क्या क्या करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, कौन सा कॉलेज मिलेगा मुझे, कितनी दूर मिलेगा, किस प्रकार का कॉलेज होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए परेशान है, इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए एक बार फिर एक अन्य वीडियो के साथ में उपस्थित हो रहा हूँ। आज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड्स फॉर काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि सबसे पहला होगा प्रूफ और पासिंग, जैसे बोलेंगे हम लोग क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन, यानी कि जो हमने रिज़ल्ट पाया है, रिज़ल्ट कॉपी निकाली है, उसकी एक प्रति होनी चाहिए मेरे पास। दूसरा दिया हुआ है प्रूफ और एज, यानी कॉपी ऑफ हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि हाई स्कूल के प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी या फिर हाई स्कूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल प्रमाण पत्र जो होता है वो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र माना जाता है और जन्म सर्टिफिकेट माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे प्रूफ ऑफ कैटेगरी कास्ट, यानी कि हमारा जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद एक दिया हुआ है आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र भी पिता के नाम का होना चाहिए। अगला है इसके बाद में प्रूफ ऑफ सब कैटेगरी। प्रूफ ऑफ सब कैटेगरी का मतलब होता है जिन लोगों ने जैसे कि एक्स सर्विसमैन, आर्मी मैन, ठीक है ना, भूतपूर्व सैनिक वगैरह का जो लाभ लिया होगा उसका भी एक सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में अगला है मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप पीएच या वीएल हैं, पीएच का मतलब अगर आप विकलांग का सर्टिफिकेट, विकलांग का लाभ आपने लिया है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला दिया है आपका सर्टिफिकेट ऑफ 10th यानी फॉर पीएस, यानी कि 10वां सर्टिफिकेट अगर पीएच है वो एक सर्टिफिकेट अलग आता है, वो भी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी वहाँ पर मांगा जाएगा आपका। अगला है प्रूफ ऑफ वेटेज मार्क। अगर आपने कोई वेटेज लिया है, आपने कोई भारांक लिया है, तो निश्चित तौर पर आपको प्रूफ ऑफ वेटेज मार्क का जो सर्टिफिकेट है वो भी दिखाना पड़ेगा कि आपने किस प्रकार से वेटेज लिया है, ठीक है ना। तो इन सब जानकारी के लिए मैं उपस्थित हुआ था। अगले वीडियो में फिर एक अन्य जानकारी के साथ उपस्थित होंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं।